हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मस्ती पाठशाला। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 को हम इसमें बताने वाले हैं। 9 क्या है, इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्या हो जाएगा, इसमें मैंने देखा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मुझे दिया गया। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम इसमें फार्मूला लगाते हैं डिफरेंशियल का, तो इसमें मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे पता है कि 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी तरह मेरा नेचर होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। और यहाँ पे भी क्या दिया गया साइन, तो ये साइन उस वाले साइन से हट जाएगा, 2 थीटा बचेगा। फिर हम इसका मान कुछ रखेंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट x को मैंने मान लिया tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स x, है ना। तो पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का मान क्या है tan थीटा बटे 1 प्लस x का मान tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये मान मेरा क्या है साइन 2 थीटा। ये थीटा, ये साइन कैंसिल चला जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ 2 थीटा बाई इक्वल टू 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा का मान हम रख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 डिफरेंशियल करना है ना, मुझे डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशियल कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से डिफरेंशियल कर रहे, इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 को ऐसे लिख दिया क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा डिफरेंशियल, ओके। और 10 क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 में क्या है, 10 भी मेरा इसी तरीके से है। देखो बाई इक्वल tan इनवर्स ये दिया गया है, मुझे पता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 3 थीटा। यहाँ पे भी मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, है ना। तो मान रख दो tan इनवर्स, यहाँ पे रखेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये मान मेरा क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। ये मेरा ये हट गया, तो क्या बचा 3 थीटा। थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन कर देंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 3 को ऐसे लिख दिया। इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा डिफरेंशियल क्या निकला है ये, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, बायो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना दिया गया है, इसका डिफरेंशियल करना है। इसमें भी मुझे दिख रहा है कि इसमें भी हम जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा cos 2 थीटा, है ना। तो मैंने लेट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। मान रखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये क्या हो गया कॉस इनवर्स, ये मेरा मान क्या हो जाएगा, ये फार्मूला क्या होता है cos 2 थीटा, है ना। तो ये हट गया, मेरा क्या बचा
कॉस से कॉस हट गया यानी 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल कर दीजिए ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना इसका डिफरेंशियल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल क्या आया, ये। ओके, इसे देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं बड़ा हो रहा है, अगर हम वैसे डिफरेंशियल करते हैं मान फार्मूला लगा के तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और लास्ट में गलत ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हमें, अगर मुझे ये दिख रहा है कि मेरा इससे मेरा ये बन सकता है, तो हम फिर उसको लेट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 देखिए, 12 में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये फार्मूला मुझे पता है कि cos 2 थीटा का होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम cos 2 थीटा लिख देंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर सकते हैं ना, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो मुझे वही चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब वही चीज़ मुझे मिल जाएगी, मैंने इसमें लिख दिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे इसका मान रख दीजिए, बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान क्या था, tan इनवर्स x। ओके, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या अचर पद, इसमें x तो मुझे दिख नहीं रहा ना, y दिख रहा है, ये क्या अचर पद, ये हो गया मेरा 0। इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। ओके, आगे देखिए, आगे है 13 क्वेश्चन नंबर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हम जानते हैं कि 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस। कोई दिक्कत नहीं, हम उससे उस तरीके से सॉल्व कर देंगे। पहले तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, tan इनवर्स x। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यही तो होता है। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता ना, उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये मेरा हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो मेरा ये हट गया, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। डिफरेंशियल कर देंगे ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 माइनस, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, है ना। तो पाई बाई 2 का डिफरेंशियल 0, 2, इसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा डिफरेंशियल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है,
हमें इस तरीके का दिया गया है। इसमें हमने देखा अगर हम टेन थीटा रखते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इसमें ना मुझे एक चीज़ दिख रही है। मैंने सोचा कि अगर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लें, तो अभी बताते हैं किस तरीके से मैंने लिया है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा मेरा। देखिए y इज इक्वल टू, अब पहले मान रख दें उसके बाद बताते हैं। 2x का मान क्या है, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। मैंने इसलिए साइन थीटा लिया क्योंकि ये मेरा फार्मूला बन गया। देखो साइन थीटा वन है साइन स्क्वायर, मैंने पहले ही देख लिया कि ये यहाँ पे 2 लगा हुआ है आगे, तो ये मेरा फार्मूला बन सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर साइन थीटा रखते हैं तो वो मेरा कॉस थीटा बन जाएगा, फिर कॉस थीटा का स्क्वायर है वो बाहर निकल आएगा, तो ये मेरा क्या होता है साइन 2 थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 थीटा। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। थीटा का मान रख दीजिए साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये मेरा आंसर आ गया, इसका डिफरेंशियल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें क्या है, ये है। इसका मुझे कैसे, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे है। मुझे यहाँ पे सेक दिख रहा है लेकिन नीचे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिससे कि मेरा सेक हट जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 लगा हुआ, अगर हम 2 एक्स की जगह कॉस रख दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक 2 थीटा, है ना। तो मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, वो सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो ये मेरा ऊपर पहुंच जाएगी, यानी सेक इनवर्स ये मेरा ऊपर पहुंच गया, क्या हो गया सेक 2 थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 थीटा। तो 2 थीटा यानी 2 और थीटा का मान रख दिया कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ऑन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कि किसका होता है माइनस का, यही तो होता है ना। तो मेरा माइनस का होता है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।